20 दिन 20 दिन से एक इंसान बिना खाना खाए बैठा है। वज़न लगातार घट रहा है, तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट को भी कहना पड़ा है कि उनकी सेहत की रोज़ निगरानी की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र में किसी नागरिक की आवाज़ सुनाने के लिए उसे अपनी जान दांव पर लगानी पड़नी चाहिए? ये वीडियो किसी व्यक्ति का समर्थन या विरोध नहीं है, ये वीडियो एक सवाल है। अगर कोई नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहता है और वो अनशन जैसा कठोर रास्ता चुनता है, तो क्या हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि उसकी बात सुने? या फिर आवाज़ तभी सुनाई देती है जब किसकी जान चली जाती है? सवाल ये नहीं है कि आप सोनम वांगचुक से सहमत है या नहीं। सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में गलत चीज़ों के लिए आवाज़ उठाने के लिए जगह बची है? इतिहास गवाह है, महात्मा गांधी ने भी अनशन का रास्ता चुना था, अन्ना हजारे ने भी अनशन का रास्ता चुना था। दुनिया के कई लोकतंत्रों में लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश की है। हर मांग सही हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर मांग को सुना जाना चाहिए। और अगर एक्चुअल में कुछ गलत हो रहा हो तो उसमें सुधार करना चाहिए। क्या सरकार को संवाद शुरू करना चाहिए? क्या विपक्ष को सिर्फ राजनीति करने के बजाय समाधान देना चाहिए? क्या मीडिया का काम सिर्फ दिन गिनना है या मुद्दे को समझना भी? ये सवाल किसी एक सरकार के नहीं है, हर लोकतंत्र के है। आज सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक कहता है सरकार तुरंत बात करे, दूसरा कहता है अनशन समाधान नहीं है। लेकिन शायद दोनों के बीच एक तीसरा सवाल कहीं खो गया है। आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों कि किसी को अपनी बात मनवाने के लिए भूख हड़ताल करनी पड़े? अगर संवाद पहले शुरू हो जाता तो क्या स्थिति यहाँ तक पहुँचती? लोकतंत्र की असली ताकत चुनाव नहीं है, संवाद है। किसी भी नागरिक की जान अनमोल है और किसी भी सरकार की सबसे बड़ी ताकत अपने आलोचकों से भी बात करने की क्षमता होती है। आज एक सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक जी का नहीं है। सवाल ये है, अगर कल किसी और नागरिक को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए अनशन करना पड़े, अपनी जान गंवानी पड़े, तो क्या हम तब भी सिर्फ देखते रहेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। लेकिन एक बात याद रखिए, लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सवाल पूछे जाते हैं और जवाब देने की हिम्मत भी दिखाई जाती है।